चलो समझो। तो 5.1 का 3 नंबर स्टार्ट होगा। तो तीसरा नंबर सवाल में इनका देखो क्या इसमें करने के लिए कहा गया है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ठीक है, प्रथम पद का मतलब ए जहाँ शुरुआत हो रहा है उनका मतलब कौन क्या किससे शुरुआत होगा उसको लिखना है, और उनके बाद इनका सार्वंतर यानी कि डी का मान भी निकालना है। तो मतलब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो पूरा स्पष्ट क्लियर नहीं है इस बुक में। दूसरा बुक देखें, देखो एक मिनट। चलो, तो तीसरा का पहला सवाल है कि इसमें सबसे पहले क्या करो, प्रथम पद का भी लिखो और उसके बाद इनका सार्वंतर को भी लिखो, है ना। 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका पहला सवाल देखना। इनका पहला सवाल लिखा हुआ 3 1 -1 -3 और इस प्रकार डॉट डॉट डॉट। इसमें मतलब ये सीरीज इनका बढ़ता रहेगा आगे भी। तो प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, हमको A1 निकालना है। A1 का मतलब क्या होता है, पहला पद, है ना। तो इस श्रेणी में पहला पद कौन सा है, 3 है, यानी A1 का क्या आंसर हो गया 3 डायरेक्ट। और क्या करना है इसमें, है ना। हाँ, तो वही तो पूछा गया था। बोला प्रथम पद और सार्वंतर निकालो, इसके बाद डी भी निकालेंगे ना। तो डी के लिए क्या सूत्र होता है, A2 - A1 होता है। A2 कितना मान है 1 है, माइनस A1 कितना है 3 है, कितना बचेगा -2। आंसर आ गया बस। A1 3 और डी का मान -2। ठीक है। तीसरा का दूसरा सवाल देखो। इनका दूसरा क्वेश्चन है -1 -5 -1 3 7 -5 -1। अब यहाँ पर 3 का दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल में लिखा हुआ तो जो पहला पद है -1 है, सॉरी -5 है, उसके बाद -1 फिर 3 7 और इसी प्रकार से कंटिन्यू ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि A1 निकालना यानी प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद का मान कितना होगा, जो जिस भी श्रेणी का जो शुरुआती पद होता है उसको A1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना हो गया, ये जो -5 है, यानी यहाँ पर जो -5 है वही हो गया A1 का मान। ठीक है। अब A1 का मान निकालने के बाद इसमें बोला गया था कि डी के भी मान निकालो, यानी सार्वंतर के भी मान निकालो। तो सार्वंतर यानी कि डी का जो फार्मूला होगा क्या आता है, A2 - A1। तो A2 का मान -1 हो है यहाँ पर, और माइनस ये लगा दिया गया, और A1 का मान कितना होगा -5 है। तो ये माइनस माइनस बनने क्या बन प्लस बन गया। तो -1 और +5 आपस में जब दोनों को मिलाएंगे तो ये 4 निकलेगा, यानी कि डी का मान क्या हो गया 4। इस प्रकार से फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का। इसमें ए का मान हो गया 1/3 और A2 का मान 5/3, A3 का मान 9/3 और A4 का मान 13/3। जब इनको सीरीज को देखते हुए अब A1 का मान निकालेंगे, यानी इसका पहला पद जो है 1/3 वही हो गया A1 का मान 1/3। उसी प्रकार से जब अब इसका डी का मान निकालना हो तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी कि A2 का मान हो गया 5/3 और A1 का मान होगा 1/3। जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो निकलेगा 4/3, यानी कि ये 4/3 जो है ये मान हो गया डी का वैल्यू। ठीक है। उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा नंबर में जो शुरुआती पद है यानी A1 का मान कितना 0.6 है, A2 का मान 1.7, फिर A3 का मान 2.8, A4 का मान 3.9 है। तो इसमें A1 का मान यानी प्रथम पद कितना हो गया 0.6, जो कि इसका शुरुआती पद है, यानी 0.6 हो गया A1 का मान। उसी प्रकार से जब डी का मान निकाला जाए तो इनका फार्मूला A2 - A1, तो A2 का स्थान पर A2 का जो मान है 1.7 लगा दिया गया, और माइनस और A1 का मान कितना होगा 0.6। जब 1.7 में 0.6 को माइनस करेंगे तो निकलेगा 1.1, जो कि डी का मान है। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि 5.1 का 3 नंबर का सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर का। देखो सवाल पे आते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखना है। ठीक है, यानी 3 पद और इसका और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो किसका, जो एपी होगा उनका करना है, जो एपी नहीं है उनको कोई बात ही नहीं, छोड़ देंगे उनको। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, चेक करो कौन सा श्रेणी एपी का है। जो एपी होगा तो उसमें 2 काम करना है। पहला काम कि उसका डी निकालना पड़ेगा, सेकेंड काम क्या हो गया, उनका आगे का 3 पद और लिखना है। ठीक है, ये 2 काम करना पड़ेगा किसको, जो एपी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एपी कौन कौन सा हो रहा है, कि कौन कौन सा नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर का इस प्रकार से है। क्या लिखा हुआ था, 2, 4, 8 और 16, या डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। अब यह श्रेणी एपी में है कि नहीं है पता कैसे करते हैं, तो चेक करने क्या उपाय बताया गया था, A2 - A1 करते हैं, है ना। यानी कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को क्या करो, माइनस करो। तो कितना मान निकलेगा इनका, 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 निकलेगा। फिर है A3 - A2, 8 में क्या माइनस करेंगे, कितना निकल गया। तो यही दिशा गड़बड़ी हो गया ना, समान मैच किया नहीं किया। तो बोल सकते हैं चूँकि यहाँ पर जो है क्या लिखते थे, यहाँ अंतर एक समान नहीं है ना, अंतर एक समान अतः यह एपी में नहीं है या एपी नहीं है। बस आया बात समझ में, इससे आगे इसका काम होगा ही नहीं क्योंकि एपी बना ही नहीं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कंडीशन है, ये एपी का है या फिर नहीं है। क्या लिखा हुआ था, 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 7, उसके बाद यहाँ पर 3 था ना, फिर 7/2। अब इनको चेक करते हैं। फिर इसका आगे वाले पद में से पीछे वाला पद को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, 5/2 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 5/2 - 2 कितना बचेगा, ये पे करते हैं 2, तो 5 - 2 तो 4 हुआ, 1/, क्लियर है। और फिर किसका निकालते हैं, A3 - A1, A2, A3 में तो 1, 2, 3 निकलेगा। A2 में किसका नंबर है, 5/2 का है, 5/2 माइनस करते हैं इसको, नीचे 2 रहेगा, 3 दूनी 6 में क्या घटेगा, 5 घटेगा ना, क्या निकला, 1/2 ही निकलेगा इसका भी। A4 - A3, A4 में कितना है, 7/2 है, क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, नीचे 2 न है, 2 तो रहेगा, तो 7 में 3 दूनी क्या घटेगा, 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 ही निकलेगा। तो इस सवाल में इनका सभी का अंतर जो है क्या निकल रहा है, एक समान निकल रहा है। तो एक समान अंतर निकलेगा तो मतलब यह एपी में है कि नहीं है, यहाँ अंतर एक समान है, एक समान है, अतः यह क्या हो गया, अतः यह एपी है। ठीक है, एपी है तो फिर बोला गया था इनका डी भी निकालो और इनका आगे का 3 पद और लिखना है। तो ये सब जितना भी मान निकल रहा है सब तो डी ही तो है। डी का मतलब क्या बताए थे, A2 - A1 किए थे ना, क्या निकला हुआ है, 1/2, बस वही डी है ना। कहीं से भी एक दूसरे पद में से एक दूसरे को माइनस कर दो तो जो निकलेगा वही डी का मान होता है। तो डी का मान तो पता चलिए गया है, और आगे का 3 पद लिखेंगे। आगे का 3 पद मतलब क्या हुआ, अभी तक इस क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 पद लिखा हुआ था। अगला हम कहाँ से चालू करें लिखने के लिए, A5 से लिखेंगे, A5, A6 और A7, 3 पद और चाहिए। ठीक है, तो डी का मान क्या निकला, तो एक बार कर देते फिर से।
अब इनका माइनस करें, क्या निकला हुआ था देखो इधर, ये था ना 1/2। क्या लिख दिया इसका मान 1/2। डी का मान क्लियर है, तो लिखेंगे अगला 3 पद बराबर। कौन सा पद? अगला मतलब आगे का। कौन कौन सा निकलेगा? 4 तक था ना, A5, A6 और A7। A5 मतलब क्या होता है? A प्लस कितना D? A6 मतलब? अब A7 मतलब? है तो ठीक है। A का मतलब क्या हो गया? 2 था, 4। D का मतलब क्या है? 1/2 है। हो गया? 2 दूनी 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे 4 प्लस 1/3 ठीक है। 5/, कितना निकलेगा इसमें? 2। इसमें ई कटेगा ना, 2 3 6, 4 और 3 कितना हो गया? 7। यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। 4 और कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 5 13/2, और यहाँ पे 7 है ना पहले से, तो अगला 3 पद यही निकल गया। 4 13/2 और 7। ठीक। ए का मतलब यहाँ पर कितना हो रहा था? ए का मतलब 2 है। ए का मतलब भी क्या है? 2 है ना। 2 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ए 2 प्लस 5/2, इसका मतलब 2 दूनी 4 5 9/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ तक ठीक है ना? बंद है तो कहने का मतलब था एक ही जगह पे 2 आएगा, क्योंकि 2 था। कहाँ मैंने समझा था? अभी भी दिक्कत है? बोलो क्लियर, जो दिक्कत है तो कैसे 3 दूनी 6 तो कटेगा ही ना, है? देखो सवाल 3 है इनका। -1/2 -3/2 नहीं -1.2 है ना। -1.2, उसके बाद हो गया 3.2 माइनस में -5.2 7.2। अब आई नहीं, इनका सीरीज हो गया। अब देखो इसमें से क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कितना मान इनका आएगा? अरे आवाज क्या बात हो रहा है उधर? -1/2 दो बार करना पड़ेगा। ए माइनस फार्मूला के लिए, एक माइनस जो पहले इनके साथ लिखा हुआ था। अब इनको खोलने के बाद क्या निकल जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 1/2। कितना बचेगा आपस में मिलने के बाद? सिर्फ माइनस का 2 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करो तो -5.2 माइनस -3.2, इनका क्या बन जाएगा? 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। इनका भी माइनस करेंगे आप एक दूसरे में, 5 में जब इसको घटाएंगे तो 2 ही आएगा माइनस में। ठीक है। यहाँ तक इसका एक स्टेप और देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 का मान -7.2 माइनस 5.2, -7.2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 5.2। इनमें भी माइनस करेंगे तो इनका भी -2 निकलेगा। इसका कहने का मतलब ए भी तब AP लग रहा है ना, क्योंकि हर जगह इनका अंतर एक समान निकल गया। तो यहाँ इसका अंतर एक समान है। अतः यह
यहाँ इसका क्या हो गया, यह AP में है। यह AP में है, ठीक है। जब AP बन गया तो क्या करना है इनको, D का मान कितना निकला, A2 माइनस A1, कितना मान निकलेगा इसका, ये ना -2 निकला हुआ है। करना है तुमको सही ढंग से। इसका अगला तीन पद बराबर, ठीक है। क्या हो गया, ए कितना पद था इसमें, इसका भी 4 को था, तो A5, A6 और A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस कितना हो गया 6D। A का मतलब कितना हुआ, माइनस का 1.2, D का मतलब कितना -2 था, ठीक है। माइनस 1.2, D का मतलब माइनस का 2। माइनस 1.2 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का 1.2, 5 दूनी माइनस का 10, 6 दूनी कितना हो गया, माइनस का 12। अब इसमें कितना आ गया, -1.2 और -8 जब आपस में ऐड करेंगे कितना हो गया, माइनस का 9.2। इसे पता नहीं कैसे होगा, ये कितना हो गया, -11.2 -13.2, आंसर हो गया। इनका 4 अगला पद हो गया, ठीक है। उतारो इसको। देखो चौथा क्वेश्चन इनका क्या है, खांसी, -10 -6 -2 -2 2, -10 -6 -2 और 2, है ना हुआ। A2 माइनस A1 करने पर क्या निकलेगा, -6 -10, माइनस प्लस कितना बचेगा, ये अब उसी प्रकार से A3 माइनस A2 -2 -6, -2 प्लस 6 हो गया, कितना निकलेगा ये, प्लस का 4, फिर A4 माइनस A3, तो A3 का मान कितना होगा, अच्छा A4 का मान पहले है ना 2 हो गया, 2 -2, अरे समझ बात, प्लस का 2, कितना निकल गया सामने 4। यहाँ भी 3 का सभी का अंतर एक समान निकल रहा है ना, तो यहाँ अंतर एक समान है, अतः यह क्या हो गया, AP है। AP होगा तो D का मान चाहिए, D का मान कितना निकला था, 4 निकला था। A2 माइनस A1 करने के बाद यहाँ पे देखो, है ना, तो इसके बाद इसका अगला 3 पद भी चाहिए, अगला 3 पद यही होगा, 5 6 7, इसी में सेटिंग कर देते हैं। A का मतलब क्या निकला सामने, माइनस का 10 लिखा हुआ है, -10 प्लस 4 गुना D का मतलब 4 है, -10 प्लस 5 गुना D का मतलब 4, -10 4 चौके 16, -10 5 चौके 20,
-10 6 चाके 24। यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 6 बच गया, प्लस का 10, -10 प्लस 20 तो 10 बचेगा, -10 प्लस का 24 तो 14 बचेगा प्लस में। ये इनका क्या हो गया? आंसर सामने आ गया। ठीक है, हाँ फिर उतारो इसको। बता देते हैं। फास्ट काम करो, ये सब हल्का हल्का सवाल है। थोड़ा रूट से संबंधित इनका सवाल है, तो क्वेश्चन ध्यान देना। 3 एक पहला पद हुआ 3 + √2, ये दूसरा तीसरा पद नहीं हुआ, दोनों मिला के एक ही पद हुआ, यानी ये 2 के मतलब हुआ 3 + √2। ठीक है, उसके बाद 3 + 2 √2, तीसरा पद में क्या हो गया? 3 + 2 √2। उसके बाद चौथा पद में क्या हो गया? 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। ऐसा था? ऐसा नहीं था? अच्छा चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको देखना है AP के रूप में है कि नहीं है। इसके लिए A2 में क्या करते हैं? A1 को माइनस करते हैं। A2 का मान क्या हो गया? पूरा पूरा A2 का मान क्या लाएगा ने? 3 + √2। क्या माइनस करेंगे? 3। सब ना, ये सब जो घटा उटा करने का जो काम है, रूट वाला रूठे वाला में घटेगा। देश था ना कि एक्स वाला पद में ही माइनस करते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं होता है। सेम यहाँ पर भी कंडीशन लगा हुआ है कि रूट वाला रूठे वाला में होगा, बिना रूट वाला में ही घटेगा, रूट में नहीं घट पाएगा वो। ठीक है, तो 3 तो बिना रूट का था, बिना रूट का कौन है? 3 न है। ये 3 इस 3 में घट सकता है, तो 3 में 3 गया, क्या बचेगा? 0, यानी कहानी खत्म उसका। तो क्या बच के रहेगा? तो यही बच के रह गया ना, √2। समझना। उसी प्रकार से A3 - A2 करते हैं। A3 का मान क्या हो गया? 1 2 3, मतलब कि 3 + 2 √2 माइनस करेंगे 3 + √2। ऐसा ना, तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। बताए थे कभी भी लाइफ में माइनस के बाद अगर डबल संख्या आ रहा है तो उसको हमेशा कोष्टक के अंदर डाल के लिखते हैं, है ना? बताए थे ना कभी भी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप कोष्टक को खोलना है, तो 3 + 2 √2 -3, माइनस प्लस क्या बनेगा? माइनस का √2। यहाँ पर +3, यहाँ पर माइनस का 3, आपस में घटेगा ना, तो कहानी खत्म इसका हुआ। अब क्या बताते हैं? रूट वाला रूठी वाला में घटेगा, तो बाहर वाले से मतलब नहीं है। देखना ये कितना का रूट है? ये रूट 2 ना हुआ, ये भी रूट 2 हुआ। यहाँ पर 2 √2, यहाँ में कितना √2? 1 √2, तो 2 √2 में 1 √2 घट गया, कितना √2 बचेगा? 1 √2। इसका मतलब सिर्फ 1 √2 बचेगा। है समझे बात? तो रूट वाला तभी घटेगा जब रूट के अंदर का मान क्या हो? एक समान हो, तब माइनस प्लस कर पाएंगे। अगर इसी जगह मान लो √3 और -√5 कर देता, तब एक घटता ही नहीं, बस लास्ट पोजीशन इसका यहीं पे बन के रह जाता, आगे इनका काम ही नहीं होता। ठीक है, ये माइनस तभी संभव है जब यहाँ पर √5 तो यहाँ पर भी √5 हो जाए, यहाँ पे √3 तो यहाँ पर √3 हो जाए, यानी रूट के अंदर का मान अगर बराबर है तब जाके प्लस माइनस की प्रक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, यह रूट वाले कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, सब कभी भी आ सकता है सामने। फिर A4 - A3 कितना हो गया? 3 + 3 √2 माइनस क्या करना है? 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 -3 -2 √2, 3 घटा 3 में कहानी खत्म। 3 √2 में 2 √2 माइनस हो गया, कितना √2 बचेगा? 1 √2 बचेगा। इनका बराबर हुआ ना, तो वही बात लिखना है इसका यहाँ पर भी। यहाँ अंतर एक समान है, अतः ये AP है, D का मान क्या निकल गया? ठीक है, तो इसलिए इसका अगला 3 पद निकाल दो, इसका भी 5 6 7। ए का मतलब 3 था, वो 6 से स्टार्ट होगा तो 5 का है। 5 को लिखा है, 4 को है। नहीं तो 4 को ही तो है। जहाँ कोमा दिया वहाँ से पद को अलग करेंगे, सबको नहीं काउंटिंग करना है ना।
ये सब कोमा किया है ना, ये एक पद, यहाँ तक में एक ही पद, यहाँ तक में एक ही, कैसे करके 4 पद इसका भी है, 1 2 3 4। तो ए नंबर में क्या सवाल था, सॉरी ए नंबर बोलते, ए का मान 3 है और 4 गुना डी का मतलब √2, ठीक है। उसी प्रकार से 3 + 5 × √2, 3 + 6 × √2, 3 प्लस कितना हो गया 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6 हुआ इसका 4 पद, 3 पद आगे वाला, इनका आंसर आ गया, ठीक है। बताओ, चलो सवाल पे आते हैं फिर। 6 नंबर में इनका है 0.2, नेक्स्ट 0.22, ऐसे ही था ना, यानी कि 2 हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते हुए चले जा रहा है, ठीक है। 0.222, फिर क्या हो गया नेक्स्ट 0.222 और 2। अब यहाँ पर जब माइनस करके इनको देखते हैं तो क्या सामने आएगा, 0.22 में क्या माइनस करेंगे, 0.2 माइनस करना है, कितना बचेगा 0.02, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं एक बार देख लेना ध्यान से, इसी प्रकार से सब में करना है। जो आगे वाला जो पद है उसको पहले लिख लेना, लिखा गया, पॉइंट के सामने पॉइंट देना है, इधर का जो मान है इधर ही लिखाएगा, पॉइंट के बगल से ही लिखना चालू करते हैं। उधर का मान 2 यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, पॉइंट का नज़दीक से। पॉइंट वाले सवाल में जब भी कोई अंक लिखते हैं तो पॉइंट का मतलब कि बगल से ही लिखना चालू करते हैं, ठीक है। अब माइनस करना है इसको, 2 का 2 रह गया, 2 में 2 गया 0.0, क्या सामने आया 0.02, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा माइनस जितना भी करेंगे इसी फॉर्मेट में करना है। अब A3 - A2, A3 का मान कितना हो गया 0.0, 3 बार 2 है, माइनस क्या करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में इसको भी माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, मान लो 3 बार 2, ये हो गया 2 बार 2, नहीं तो 0, यहाँ पर भी 0 बोलते, यहाँ पर 2 का 2 बचेगा, ये सब 0 0 हुआ, क्या सामने आ गया 0.002। अब देखो एक क्या आपस में बराबर निकला, क्या बराबर नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, देखो इसके बाद इसको सटा के लिखना है, जगह नहीं छोड़ना है, जो पहले का लिखा हुआ था यहाँ मेरा। तो यहाँ अंतर एक समान हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखना है, यहाँ अंतर एक समान नहीं हुआ या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आता है यह तब AP में हो सकता है क्या, आता है यह AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो मेरा D का क्या काम है ना, D भी नहीं निकालना है और आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा, यानी कि A वाला काम भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि AP में निकला नहीं। बस ये तक लास्ट इनका हो गया, ये 3 लाइन लिखो, इनसे कहानी खत्म है। 7 नंबर भी क्या स्थिति है, AP है ना, कितना बरमार दे दिया, 14 को है, 15 को है। देखो ऐसा पूछा एग्जाम में दिया था ना ये वाला क्वेश्चन, 2 8 18 32 वाला कि इनमें से कौन सा AP है, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से AP खोजना है, कौन सा AP है कि नहीं है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्या किया जाए, देखो बोलते हैं तो आवाज नहीं, मतलब चुपचाप मुंह भारी हो जाता है। ये ना हुआ। अब देखना इनका प्रोसेस जो था A1 A2 करने का, यहाँ पे जब करके निकालते तो क्या सामने आएगा, -4 घटा 0 कितना होगा, ये बचेगा -8 -4। पता है दोबारा माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो यही गड़बड़ मत कर देना, माइनस का 4 बराबर हो रहा है -12 -8, कितना बचेगा ये, -12 + 8 कितना निकल गया सामने, -4 सामने आया
तो यहाँ अंतर एक समान है कि नहीं है? एक समान हुआ, एक समान है, ए पी है कि नहीं है? यह ए पी है, कहानी ख़त्म। ए पी है तो अगला 3 पद भी चाहिए, 5 6 7 डी का मान कहाँ लिखेगा? लिखो। डी के मान कितना हो गया? इस फॉर्मेट से डी के मान क्या निकला हुआ था? माइनस का 4 निकला हुआ था, ठीक है। अब जो है ए का मान तो 0 है, क्या 4 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 4, 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 4, 0 इंटू 6 इंटू माइनस का 4। 0 में क्या जोड़ेंगे? चलो 4 चौके -16 -20 -24, 0 घटा -16 -16 ही रहेगा, 0 घटा -20 -20 ही रहेगा, 0 घटा -24 -24 ही रहेगा। इस प्रकार से इनका 4 पद सामने 3 पद सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। सर ये सब खुद से तो बन एक काम करते हैं, आज तक 11 ही देते हैं, ठीक है। घर में ट्राई करना कौन कौन सा सवाल बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है। कल वहाँ से पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये बस ठीक है। 10 और 11 में बन सकता है ए स्क्वायर। सर 10 नंबर तो बन गया, 10 नंबर बन गया। 10 रुका, हाँ 10 बन जाएगा, बाकी सब बता देंगे, एक दो जो बचेगा तो, ठीक है। चलो 5 6 7 है।